राधे राधे। वृंदावन की रज, जहाँ प्रेम को ईश्वर माना जाता है, जहाँ राधा ही आराध्य है और प्रेम ही परम धर्म, उसी प्रेम भूमि में अवतरित हुए एक महान संत, जिन्हें संसार में हित हरिवंश महाप्रभु के नाम से जाना। कहते हैं कि वो कोई साधारण संत नहीं थे, वे स्वयं श्री कृष्ण की वंशी का अवतार हैं, जो राधा रानी के प्रेम से पूर्ण होकर इस धरती पर भक्ति और माधुर्य का संदेश लेकर आए। हरिवंश, हरिवंश का अर्थ है हरि की वंशी, इसीलिए उन्हें हित हरिवंश कहा गया, जो हरि यानी कि कृष्ण की वंशी होकर केवल और केवल राधा प्रेम के हित में ही जन्मे, वही हैं हित हरिवंश महाप्रभु। और हमें आज सौभाग्य मिला है उनकी जन्मभूमि में दर्शन करने का। तो आइए आप भी इस सौभाग्य को प्राप्त कीजिए और प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। और आइए साथ में इस कथा को भी श्रवण करते हैं। हरिवंश महाप्रभु के जन्म स्थान है ये, 523 वर्ष पहले हुए। तो जो कृष्ण की वंशी है ना, तो आ नहीं सकते ठाकुर जी कलयुग में अपनी शक्तियाँ भेजते हैं, तो हरिवंश महाप्रभु को भेजे। जो अपनी वंशी थी उसको हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में भेजे। ये जन्म स्थान है, उधर हित सजनी के रूप में यहाँ पे खड़े हुए है उस मंदिर में, अभी दर्शन कराएंगे। हरिवंश जय हो जय हो जय हो रसिकाचार्य जी का। बाल रूप है, ये बाल रूप है उनका। अच्छा, वो छोटा है इससे, ये बड़ा बाल रूप। जैसे ही हम पहुँचे वहाँ लाडली लाल की आरती हो रही थी और इस दिव्य आरती का अनुभव बताया भी नहीं बताया जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो आइए आप भी नतमस्तक हो जाइए और प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे। क्या पता हमें भी वो अनुराग उनके चरणों का मिल जाए। राधे राधे। फिर चल पड़े हम श्री जी के निज धाम, जहाँ प्रिया प्रियतम अपने सखियों संग विराजमान है इस भव्य मंदिर के अंदर। श्री हित हरिवंश प्रभु जी किस तरीके से यहाँ जन्म लेते हैं, उसका तो वर्णन वेद पुराण भी नहीं बखान सकते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी जो झांकी है वो आप हमारे द्वारा बनाए इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए आप भी दर्शन कीजिए उस निकुंज का, जहाँ पर स्वयं श्री लाडली लाल जो है विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं और उनकी चरणों का आश्रय लेते हैं। हरि बोल। जय श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो जय हो। पंडित जी ने हमें बताया कि हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म विक्रम संवत 1559 को यानी कि 1502 ईस्वी के बाद इसी गांव मथुरा जिले में हुआ था। और उनकी माता का नाम तारा रानी और पिता का नाम पंडित व्यास मिश्र था। और जब उनके पिता दिल्ली से आगरा की यात्रा पर थे तो उनकी माता को प्रसव पीड़ा हुई और वो इसी गाँव में रुके। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे एक सरोवर के पास महाप्रभु जी का जन्म हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो आगे की यात्रा पे बने रहिए, पंडित जी हमें और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे।
बड़ा राजमंदिर और मानसरोवर जगन्नाथ में उस पार हाँ गए हैं मान एक टोपी कुंड है, छोटा राजमंदिर वहाँ पे चारों जगह अकेली रहती है यहाँ सांवला कलर है उनका नहीं तो राधा रानी तो गोरी थी। ठाकुर जी के इंतजार में हाँ थोड़ा मान करके बैठ गई थी। जय हो लाडली सरकार की जय हो। और ये यहाँ पे 9 सखी देखी 9 सखी देखी थी। हाँ चित्रा जी विशाखा जी वो हाँ अष्ट सखी हैं। तो ही है। हाँ नौवीं सखी है हित सजनी हरिवंश हरि- महाराज हित सजनी की सजनी के रूप में में यहाँ पे राजी। सभी नौ मैंने वही बोला था सखी होती है। हाँ और वो लोग ये तो जिगर जोड़ी सरकार जी हैं ये। इस प्रकार हित हरिवंश महाप्रभु जी ही राधा वल्लभ जो संप्रदाय आप वृंदावन में देखते हैं, राधा वल्लभ जी के मंदिर जाते हैं तो ये सब जो है उनकी माधुर्य भक्ति पर केंद्रित है। उन्होंने बहुत सारी ब्रज भाषा में बहुत ग्रंथ लिखे जिनमें से हित 84 सुवटवाणी बहुत प्रसिद्ध है। जब भगवान कृष्ण गोलोक में रासलीला कर रहे थे तो उनकी वंशी राधा रानी के प्रेम में ऐसा डूब गई कि वो स्वयं भी प्रेममयी हो उठी। और तब राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि हे नंद नंदन, आपकी ये वंशी सबसे ज्यादा, आपकी ये वंशी आपके बहुत निकट है और ये मेरी हर बात जानती है और अब ये भी प्रेम रस में पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई है। अब इसका पृथ्वी पर प्राकट्य हो और प्रेम का प्रचार हो। और कान्हा जी मुस्कुराए और कहे, जो तुम कहो वही होगा और यही वंशी अब कलयुग में जाकर तुम्हारे नाम। और इस प्रकार उसी वंशी ने इस कलयुग में हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। तो आइए प्रेम से हम भी जोर से बुलाएं, हित हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे।